Hello, math students of class +1. Today we will discuss trigonometry functions, basic of 3 exercise 3.2 trigonometry functions, जो हम 10th में 6 trigonometry रेशियोज पढ़ चुके थे। साइन एक्स, कोस एक्स, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेंजेंट थीटा एक्स्ट्रा, ये 60 ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ चुके थे। अब उसी को हमने क्वालिफाई कर दिया, इसको जनरलाइजेशन कर दिया। तब तो मोस्टली एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते थे या एक एंगल 120 जो कि सेकंड में होता था। अब ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 360, 720, 750, 1610, कुछ भी हो सकता है, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो इसको तब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। और ये एफ ऑफ एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये कोस एक्स में जैसे परपेंडिकुलर हो पाए। इस रेशो को अब जनरलाइजेशन करके एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स, टेंजेंट एक्स कोसेक एक्स, सेक एक्स कोटेक्स एक्स, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनज होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनज अपॉन बेस, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने एक यूनिट सर्कल ड्रा किया। यूनिट मीन्स 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, 1 इंच या 1 मीटर। हमने एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लिया जिसके सेंटर को हमने ओरिजिन माना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। तो आप सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि ए के पॉइंट क्या होंगे 1 0, क्योंकि यूनिट सर्कल है। बाई यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर बी पर x 0 होता है, यूनिट सर्कल है इसके 0 1। इधर x नेगेटिव होता है -1 0, और इस तरफ बाई नेगेटिव होता है 0 -1। फिर हमने एक पॉइंट चूज किया जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है और इसका नाम रख दिया पी से हमने परपेंडिकुलर किया और ओपी को ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब ओ एम आपके पास ए हुआ, एम पी आपके पास बी हुआ। क्योंकि ये एक्स है, ये आपकी लेंथ एक्स है, तो ये आपका एक्स रेडियन एंगल हो गया। तो हमारे पास कोस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनज होता है। बेस हमारे पास ओ एम है, हाइपोटेनज ओपी है, हाइपोटेनज ये वाला। तो ये ए अपॉन 1 आ गया। सिमिलरली अगर हम साइन एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ओपी तो 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, 1 ही होगा। तो इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओ एम का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए मीन्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मिली होगी 10th क्लास में। इसी की हेल्प से हम सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस 1 आ जाएगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। इट मीन्स टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यू नो ऑलरेडी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री एंगल बनाता है या 2 पाई रेडियन बनाता है। उसके बाद AOB जो ये एंगल है आपका 90 डिग्री है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं π/2। यहां पर आपका एंगल यहां से यहां तक, यानी ये आपका पाई हो गया। उसके बाद यहां से यानी यहां पर पाई लिख सकते हो, ये एंगल आपका 3π/2 हो जाएगा और यहां पर आपका 2 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसको इधर लेके आओगे, यहां पे आपका -π/2 और ये एंगल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके पास जो एंगल है, देखो सबके हमारे पास पॉइंट मिल गए। उसके बाद आप याद रखो एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होगा उसमें
साइन की वैल्यू जीरो रहेगी, साइन की वैल्यू जीरो होगी। देखो कैसे, जब एक्स एंगल इस पे लाई करता है, यानी जीरो एंगल बना रहा है। जीरो मीन्स जो आपका एमपी है वो इसी के साथ अटैच होगा, उसकी हाइट है ही नहीं, यानी एमपी अपॉन ओपी होता है साइन। तो जब उसकी हाइट ही नहीं जीरो रहेगी, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, इसका मतलब साइन जीरो जीरो होगा। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में आप भी ये भी कह सकते हो, जो सेकंड कोऑर्डिनेट हमने लिखा है वो साइन को डिपेंड करता है, जो फर्स्ट है ये कोस, यानी लिख सकते हो आपने यहां भी लिखा है कोस एक्स कोऑर्डिनेट साइन एक्स, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। यानी यहां पर कोस एंगल जीरो होगा, जब एंगल ये ओपी यहीं पे लाई करेगी तो आपके पास कोस जीरो वन के इक्वल है और साइन जीरो जीरो के इक्वल है। यहां पर इसी प्रकार यहां आ जाओ, यहां पर हम पाई बाय टू एंगल बनाते हैं, पाई बाय टू बनाते हैं। इसका मतलब जब ये लाइन यानी ये वाली लाइन ये एंगल यहां तक आ जाएगा तो पाई बाय टू एंगल हो गया। तो साइन पाई बाय टू इक्वल टू जीरो, सॉरी कोस पाई बाय टू जीरो, साइन पाई बाय टू वन। इसी प्रकार यहां पर थ्री पाई बाय पाई बनता है कोस पाई माइनस वन, कोस पाई माइनस वन, क्योंकि फर्स्ट नंबर वाला कोस को रिप्रेजेंट करता है, और साइन पाई जीरो। यहां पर थ्री पाई बाय टू है, ठीक है, थ्री पाई बाय टू है, तो यहां पर आपके पास साइन कोस पाई थ्री पाई बाय टू जीरो और साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन। यानी इस यूनिट सर्कल से हम इन एंगल्स की वैल्यूज को लर्न कर सकते हो। जैसे हमने कहा एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल लाई करेगा है, साइन की वैल्यू जीरो होगी, जीरो या साइन टू पाई तब भी जीरो होगी, क्योंकि जब ये एंगल कंप्लीट होकर यहीं पर आ जाएगा तो एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया। तो साइन जीरो या साइन टू पाई उसकी वैल्यू जीरो होती है, कोस जीरो या कोस टू पाई की वैल्यू वन होती है। ठीक है, इन यूनिट सर्कल की हेल्प से हम इनकी वैल्यूज को लर्न रख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये आप क्रैमिंग कर लो, रट्टा लगा लो, किंतु इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। Students, now come to next formulas. Sin 2n pi plus x equals sin x where n belongs integer. जैसे यहां पर हमने एक एंगल बनाया, कोई P पॉइंट है, तो जो ये एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट करके समथिंग फिर इसी पे आ जाता है एक्स एंगल पे, तो एंगल तो वही है, चाहे हम कितने मर्जी सर्कल ड्रा कर लें, एंगल तो वही रहता है ना। मान लो एक सर्कल और ड्रा किया, इसको और ड्रा कर दिया, तो एंगल सेम रहेगा, चाहे कोस हो चाहे साइन हो। इसका मतलब साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव यानी इंटीजर, यानी पॉइंट वाले ना हो। उसके बाद सिमिलरली यही केस आपका कोस में होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था अभी एक्स एक्सिस पर साइन जीरो होता है। देखो एक्स की वैल्यू जीरो होगी तब भी साइन जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू प्लस पाई हो यानी इस तरफ से माइनस पाई हो तब भी वैल्यू उसकी जीरो होगी। टू पाई होता है तब अगेन यहां पर आ जाता है, यानी एंगल दूसरे शब्दों में जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार इसको लर्न कर सकते हैं। और कोस एक्स के केस में जब ये पाई टू का मल्टीपल हो, यानी पाई टू की वैल्यू यहां यानी बाई एक्सिस पर लाई करता है, तो कोस की वैल्यू जीरो होती है। प्लस माइनस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, यानी यहाँ पे आपका थ्री पाई बाय टू आ जाता है। अगर 5/2 करते हैं अगेन यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब
साइन एक्स 0 है इफ एक्स इक्वल एन पाई वेयर एन बिलोंग्स इंटीजर, यानी एन पॉजिटिव और नेगेटिव हो तब आपका साइन एक्स 0 होता है। और कोस एक्स 0 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू ये 2n+1 इंटू पाई बाय 2n यानी n इंटीजर से बिलोंग करता हो। इस प्रकार हम कुछ वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं, कुछ को ड्राइव कर सकते हो, कुछ के लिए आपको रट्टा भी लगाना पड़ता है क्योंकि हर बार उसको ड्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ को हम यूज के द्वारा लर्न करते हैं। नहीं, नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस एग्जांपल्स। ग्राफ बाद में करवाएंगे, मतलब कुछ एक्सरसाइज के लिए सम करते हैं, इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। आपको दिया हुआ है इफ cos x -3/5 और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज बताओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ये चीज भी बताते हैं। देखो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। एड शुगर टू कॉफी, मतलब इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होती है। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री 6 की 6 रेशियोज पॉजिटिव होती है। इसमें केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसमें टेंजेंट, टी से टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। सी से कोस, इसमें कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कोस ऑफ -x इक्वल टू कोस x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, -x से क्लियर होता है, तो थीटा एंगल फोर्थ में लाई करता है। साइन ऑफ -x माइनस साइन होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यहां पर आपको cos x की वैल्यू दी हुई है -3/5, जबकि वो थीटा एंगल यानी थर्ड में लाई करता है, यानी यहां पे लगभग हो सकता है ये x एंगल हो। तो cos x से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री, सभी 5 जो रिमेनिंग बच जाते हैं। तो यही हो गया, cos x का रेसिप्रोकल होता है sec -5/3। ठीक है, उसके बाद साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 25 LCM, 25 माइनस 9 16/25, यानी 4/5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास साइन की जो वैल्यू आ गई, साइन एक्स प्लस माइनस 4/5। अब देखो थीटा लाई करता है थर्ड में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी जो बच जाते हैं कोस और साइन नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू -4/5 होगी। रीजन क्या लिखोगे? थीटा लाइज या एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपके पास 3 की वैल्यू होगी, कोस सेक साइन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो -5/4। इसके बाद आपको टेंजेंट की निकालनी है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक्स साइन अपॉन कोस होता है। साइन की वैल्यू आपके पास -4/5 है और कोस की वैल्यू -3/5 है। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 4/3। थर्ड में लाई करता है पॉजिटिव ही है। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, कोट एक्स 3/4, क्योंकि टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 6 एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, 7th एग्जाम्पल भी ठीक ऐसे ही है। उसमें आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करना बताते हैं। 8th एग्जाम्पल है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन 3। हमें 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यूज बतानी है। सबसे पहले इसको 2p में यानी 2 पाई में कन्वर्ट करो। 2 पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3, 10 3 या 30, तो 10 पाई इट मीन अगर 2 पाई का मल्टीपल है तो समझो कुछ जीरो कंसीडर करो, माइंड में रखो जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, होती है परंतु क्वेश्चन को ध्यान रखने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया, साइन पाई बाय 3, यानी 5 कंप्लीट सर्कल करने के बाद फर्स्ट में लाई करेगा तो साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की क्या वैल्यू होती है, यानी 60 डिग्री है, √3/2। समझे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोस ऑफ -1710, कोस ऑफ -1710, इसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। देखो -1800 प्लस 1800 -90, तो -1800 प्लस 90, तो आपके पास जो एंगल बनेगा, यानी इसको 360 है, 360 में कन्वर्ट करने के लिए 1710 को आप 360 से डिवाइड करके देखो, 36 180 से कर लेते हैं, कोई नहीं, 18 5 90, 18 7 126, 18 18 162, यानी 9 पाई आ जाए, 9 0 0 11 9 90 बच जाता है। यानी हम इसको 10 पाई 1800 आ गया, माइनस, यानी इस माइनस को यहां ले आते हैं, तो जो 1710 बच गया उसको हम लिख सकते हैं 1800 माइनस 90, कोस माइनस को बाहर ही रखो, इसको लिखोगे आप 10 पाई माइनस 90, तो ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया, और उसके बाद ये आपका -90 है, इसमें लाई करता है, और कोस इसमें आपका पॉजिटिव होता है, कोस आपका पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब आपके पास कोस 90 आ गया, और कोस 90 की वैल्यू 1 होती है या 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, जबकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। कोस ऑफ -थीटा, ये भी कह सकते हो कोस ऑफ -थीटा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अभी अपन ने किया ना कोस ऑफ -x इक्वल कोस x, तो इसको भी हम यही कर सकते हैं, कोस ऑफ -1700x इक्वल कोस 1710, इसको हम लिख सकते हैं 1800 -90, यानी 10 पाई -90, तो 10 पाई -90, तो कोस 90 आ गया, और कोस 90 की वैल्यू याद रखो 0 होती है, जबकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो की हेल्प से आपने 3.2 एक्सरसाइज को कवर करना है। थैंक यू, हैप्पी दिवाली आल्सो, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी एवरी फेस्टिवल, एवरी कमिंग फेस्टिवल। थैंक यू, ओके।